आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा रजोगुनी विषय भोगों को लेकर संसार से जोड़ते हुए यानी कि माया के जितने भी 5 भोग्य विषय हैं, इन सभी स्थितियों में मनुष्य जितना अधिक स्थित रहता है, देखिए यूँ तो आपके हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति एक आवश्यक है स्थूल शरीर के स्तर पर। लेकिन जब विषय भोगों के असत्य में आकर हम रस लेने लगते हैं, यानी कि आवश्यकता से अधिक विषय भोगों की एक भोगने की लत पड़ जाती है। ये सभी स्थितियाँ संसार में एक साधारण मनुष्य के जीवन में कम अधिक बनी रहती हैं। इसलिए आज की चर्चा में हमने देखिए इन सभी स्थितियों को समय की बर्बादी से जोड़कर कुछ स्थितियों पर प्रकाश डालने जा रही है। अब समय की बर्बादी देखिए, अब कोई धन की बर्बादी नहीं करता, जबकि जीवन की बर्बादी का यहाँ अभिप्राय समय की बर्बादी एक ही बात है। देखिए जब आपका हमारा मिला हुआ जीवन ये एक निश्चित आयु लेके आया। शास्त्रों में इसको प्रारब्ध से जोड़ते हुए जाति, आयु और भोग से लेकर समझाया गया। जाति तो देखिए माता के गर्भ में मनुष्य जो नहीं निश्चित होगी तो मनुष्य मरते तब तक मनुष्य ही रहता है। भले ही उसके व्यवहार में पशु वृत्तियां जग भी जाएं। देखिए कुछ रोज पहले भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में कुछ ऐसी ही निर्मम हत्याओं में आतंकवादी की स्थितियों को आप पशु वृत्तियों से ही जोड़ सकते हो। देखिए पशु वृत्तियों का अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य धर्म का पालन नहीं करता, धर्म का अभिप्राय कर्तव्य से है, धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, धर्म का अभिप्राय ज्ञान से है। इन सभी स्थितियों को हम देखिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ इस पर प्रकाश डालते आए हैं। लेकिन मनुष्य चूँकि कर्म योनि है, अब कर्म योनि का महत्व तो तभी बना रह सकता है ना कि यदि परमात्मा की व्यवस्था में आपको एक स्वतंत्रता हो। यदि स्वतंत्रता ही नहीं है तो फिर कर्म योनि भी अपने आप में एक शब्द बनकर रह जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं है। देखिए सभी इंसानों को, सभी मनुष्यों को कर्म करने की एक सफलता ओ स्वतंत्रता है। इस स्वतंत्रता का सदुपयोग आप और हम करें, यही तो समझदारी और समझदारी बिना सत्संग के संभव ही नहीं है। अब देखिए ना मेरे पीछे ये जो बल्ब जल रहे हैं, क्योंकि अंधकारमय स्थितियाँ हैं। प्रकाश को देखिए अभी कुछ रोज़ पहले हमारी एक वीडियो प्रकाशित हुई थी, जिसमें हमने सूर्य के प्रकाश को एक नितांत आवश्यक स्थिति क्योंकि सूर्य के प्रकाश को तो इस भौतिक जगत की ही आत्मा कहा गया। जैसे बिना आत्मा के शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे भीतर वो चेतन तत्व आत्मा है, परमात्मा है। देखिए, आत्मा के साथ परमात्मा इसलिए बोला जाता है कि आत्मा अपने आप में क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी सत्ता है। आत्मा सर्वव्यापी नहीं होती, एक देशीय है, एक जगह पे होती है। परमात्मा एक देशीय नहीं है, परमात्मा बहुदेशीय है। आत्मा अल्पज्ञ है। भले ही तकनीकी रूप से हम इसको देखिए शास्त्रों में ज्ञान स्वरूप कहा गया और ज्ञान का मतलब तभी एक ज्ञान में स्थिति यानी कि एक विशेष स्थिति में तभी तक रहता है जब तक आप सत्संग करते हो। अब देखिए पीछे जो बल्ब जल रहे हैं
इन बल्बों द्वारा प्रकाश तब तक ही आता है जब तक इसको पीछे से बिजली का प्रवाह मिलता है। बिजली का प्रवाह भी मिले और इनकी जो एक भौतिक स्थिति है, ये फ्यूज नहीं होने चाहिए। देखिए, कहीं भी स्थितियों को जब तक आप अपने जीवन से इन भौतिक उदाहरणों को हम तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में गुरुओं के आशीर्वाद से कुछ युक्ति पूर्वक जैसी-जैसी स्थितियाँ मन बुद्धि के स्तर पर शब्दों की श्रृंखला एक स्थितियाँ उतरती हैं, उनको हम कुछ उदाहरणों द्वारा समझाने का एक प्रयास करते हैं, ताकि कोई बात आपको हमें समझ में आ जाए। क्योंकि समझ में आने का अभिप्राय आपकी ज्ञानमय स्थिति से है। जब ज्ञान होगा, जैसे प्रकाश में रखी हुई वस्तुएँ नज़र आती हैं। देखिए, मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, यदि यहाँ भीतर प्रकाश नहीं होता तो मुझे कुर्सी भी बैठने में एक संभव नहीं था। यानी कि तन के स्तर पर, कर्मेंद्रियों के स्तर पर, ज्ञानेंद्रियों के स्तर पर आप किसी भी प्रकार की कोई क्रिया करते हो, उसके लिए प्रकाश चाहिए। भले ही आँखों के स्तर पे आपकी आँखें स्वस्थ भी हों। देखिए, स्थितियों के आपको अर्थ, भावार्थ जितने-जितने ज्ञानपूर्वक, तर्कपूर्वक समझ में आएँगे, उतना-उतना फिर शास्त्रीय ज्ञान समझ में आने लगेगा। हम तो बार-बार कहते हैं, प्रकृति के 3 गुण जो तकनीकी रूप से तो जड़ हैं। इन 3 गुणों में शास्त्र बार-बार कहते हैं, ये तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण में तमोगुण, रजोगुण बाँधते हैं, बंधनदायक है। और आज तो हम चर्चा क्या कर रहे हैं? रजोगुण की। ये पूरा संसार रजोगुणी है। संसार के अधिकांश मनुष्य राजसी स्वभाव के हैं और राजसी स्वभाव होने के कारण ही देखिए, जब राजसी स्थितियाँ बिगड़ती हैं, विषय भोगों की आसक्ति अवारागर्दी की स्थितियों में देखिए, आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति का अभिप्राय यही है कि आप पर हम विषय भोगों की स्थितियों में अवारागर्दी करने लगे। देखिए, आपके जीवन में दाल-रोटी तो स्थूल शरीर की एक आवश्यकता है और यदि आप चाहते हो हर क्षण हमें इन दाल-रोटी के स्थान पर समय-समय पे विभिन्न प्रकार के भोग्य पदार्थ मिलते रहें। कि ब्याह-शादियों में कुछ ऐसी ही स्थितियाँ आप देखते ही हो। जब-जब भोग विषय आपके अधिक अमर्यादित स्तर पर भोगे जाते हैं, तो वो भोगे हुए विषय भोग ही आपको अचेत करते हैं। देखिए, शास्त्रों में जो-जो स्थितियाँ समझाई गई हैं, ये स्वयं आप अपने जीवन के अनुभवों को उनका शास्त्रीय बातों से मिलान कर सकते हो। देखिए, शास्त्रों में तो मैं बार-बार कहता हूँ, एक-एक शब्द बहुत ही नपा-तुला, तोल-तोल कर कहा गया है। एक क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है, समझाया गया है। लेकिन मनुष्य देखिए, हम तो बार-बार कहते हैं ना, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। शास्त्रों में भी धर्म को प्रथम स्थान पे रखा गया है। प्रभु राम जी ने त्रेता युग में विभिन्न मर्यादाओं का पाठ पढ़ाने का उद्देश्य क्या था? वो धर्म की ही व्याख्या है, जिसको द्वापर युग में श्री कृष्ण जी ने धर्म से जुड़ते हुए स्थितियों पे प्रकाश डाला है। महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को 5 भोगों से देखिए, हम तो इन 5 घोड़ों को आपके हमारा जो शरीर है, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का है। इन 5 तत्वों से भी जोड़ देते हैं। आपके हमारे 5 भोग्य विषय हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द जिनके लिए आप सारा दिन भाग-दौड़ करते हो। इन्हीं 5 घोड़ों की स्थितियों को 5 विषय भोगों से तो जोड़ा ही गया है। हम तो देखिए, इन 5 भोगों को भोगने के लिए जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा और कान,
इन 5 ज्ञानेंद्रियों से भी जोड़ देते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियाँ ही तो सुख भोगना चाहती हैं। और ज्ञानेंद्रियों के साथ-साथ आपकी 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, इनको भी आप घोड़ों से ही कि ये सभी स्थितियाँ आप दिन भर जो भाग-दौड़ करते हो, हाय तौबा करते हो, 2 के 4 बनाओ, 4 के 40 बनाओ, 40 के 4,000, 4 लाख, 4 करोड़, अरब, खरब, रुकते नहीं, आप थकते भी नहीं। देखिए कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था कि मनुष्य रजोगुनी भोगों को भोगते हुए कभी भी थकता नहीं, रुकता नहीं, जिसके फलस्वरूप वो परमात्मा को जुड़ने के लिए कहो, परमात्मा के प्रति जगता ही नहीं। तभी तो मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की ही शुद्धतम स्थिति है और सत्वगुण को ही सामान्य शब्दों में गीता में कहा गया है कि सत्संग करो, ज्ञान में स्थिति अपनी बढ़ाओ। देखिए तकनीकी रूप से तो आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है। इसको कोई नया ज्ञान नहीं चाहिए। हम जो कहते हैं ना हमारी 3200 से अधिक वीडियो जो प्रकाशित हो भी चुकी हैं, इनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं है। आज की वीडियो में भी कोई नया ज्ञान नहीं है। वेदों का ज्ञान, वेदों से उपनिषद मायातीत महापुरुषों द्वारा जो लिखे गए और उपनिषदों का सरलीकरण विभिन्न पुराणों में आजकल तो देखिए पिछले काफ़ी वर्षों से आप देखते ही हो भागवत पुराण की साप्ताहिक जग के रूप में विभिन्न स्थितियों का आप सत्संग रूपी स्थितियाँ देखते ही हो। और भारत में तो एक शहर में नहीं, 10 शहरों में नहीं, सैकड़ों शहरों में प्रतिदिन ही होती है। कथावाचकों द्वारा आप इन सभी स्थितियों को सुनते हो और आजकल तो टीवी के माध्यम से भी इनका सीधा प्रसारण होते हुए करोड़ों मनुष्य इनका लाभ लेते हैं। लेकिन ये लाभ जब शाब्दिक स्तर तक ही सीमित रहता है, वे हमें एक बात ध्यान आ रही है कि हमने एक बार वीडियो बनाई थी शब्दों की यात्रा। देखिए यदि शब्द आप कानों द्वारा तो सुन रहे हो, कानों में तो कोई रुई नहीं डली हुई, आँखों द्वारा आप पढ़ते भी हो। हम तो देखिए वीडियो के आरंभ में विवरण में 15, 20, 25, 50 लाइनें उस वीडियो से संबंधित स्थितियों पर चर्चा रखते हैं। पढ़ने का विषय है। अभी जो बातें आप इस वीडियो के द्वारा सुन रहे हो वो सुनने का विषय है। यही स्थितियाँ तो देखिए एक विद्यार्थी भी कक्षा में बैठा हुआ देखिए अध्यापक पढ़ा रहा है, ब्लैक बोर्ड पे जो-जो स्थितियाँ शब्द लिखे जाते हैं, तो देखने का विषय है। अध्यापक द्वारा पाठ्यक्रम की पुस्तकें या जो भी ज्ञान परोसा जाता है, उसको आप सुनते हो। कानों में कोई रुई नहीं है, आँखों में कोई हमने पट्टी नहीं बाँधी। लेकिन फिर भी स्थितियाँ मन बुद्धि की इन इंद्रियों के साथ जब जुड़ती नहीं है, देखिए जो शास्त्र बार-बार कहते हैं ना श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। श्रद्धा का अभिप्राय यही है कि मन बुद्धि को जोड़ो। किनके साथ? इंद्रियों के साथ। यदि मन बुद्धि इंद्रियों के साथ जुड़ते नहीं है, तो संभवतः फिर वो सुना हुआ ज्ञान आधा-अधूरा होता है। ये आधा-अधूरा ज्ञान ही आपके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन ला नहीं पाता और राजसी स्थितियों में आपकी हमारी एकाग्रता होती है। तो भौतिक ज्ञान के लिए देखिए एक साधारण मनुष्य अपने जीवन के 20-25 वर्ष लगाता है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपने अन्यथा में ना लेते हुए इसको कोई समय की बर्बादी से नहीं जोड़ना। लेकिन इनके अर्थ भावार्थ आपने समझने हैं। जो तो मैंने भी देखिए जीवन के तकरीबन 22 वर्ष इस भौतिक शिक्षा में लगाए थे। हमारे समय में तो देखिए 12वीं कक्षा नहीं होती थी, 11वीं कक्षा तक
फिर उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई थी। मैंने भी कॉलेज में देखी, दिल्ली के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज से अर्थशास्त्र में एक बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद मैंने सेल्समैनशिप मार्केटिंग का डिप्लोमा भी किया। इन सभी स्थितियों की देखिए कोई निंदा नहीं है। निंदा तब है जब आप इन सभी भौतिक स्थितियों में ही मरते दम तक रहते हो। देखिए शास्त्रों में आपके मरे औसतन आयु 100 वर्ष कही गई है। इसमें कहा गया है 25 वर्ष ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में देखिए भौतिक शिक्षा भी आ जाती है, आध्यात्मिक ज्ञान भी आ जाता है। लेकिन आज के संसारी माहौल में भौतिक शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में स्थितियों से कोई विशेष अवगत करवाया नहीं जाता, जिसके फलस्वरूप सत्संग के प्रति भूख जगती ही नहीं। जबकि संसार के प्रति भूख कहो, आज भूख मनुष्यों की इतनी अधिक बढ़ गई है कि भोग विषयों की आसक्ति 24/7, सातों दिन, चौबीसों घंटे। देखिए, या तो आप भोगों में लिप्त रहते हो, या भोगों की प्राप्ति के लिए योजनाएं बनाते हो, या योजनाएं बनी हुई पर कार्य करते हो, और कार्य विधिवत भी होते हैं और शास्त्र विरुद्ध भी हो जाते हैं। भी तो मनुष्य बार बार तमोगुण में गिरता है, कानून का उल्लंघन कर जाता है। देखिए आज झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी, अनीतिगत कार्य, डिजिटल अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आजकल तो देखिए विभिन्न प्रकार के डिजिटल अरेस्ट द्वारा भी विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ी की स्थितियां देखते हो। और कहीं कहीं कुछ देखिए बड़े बड़े अधिकारियों के स्तर पर भी कुछ रिश्वतखोरी, घूसखोरी, भ्रष्टाचार की स्थितियां, इन पर हमने देखिए अलग अलग वीडियो तो आज पहले भी प्रसारित की। ये सभी स्थितियां मनुष्य क्यों बनाता है? ज्ञान के अभाव में। देखिए अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में एक उदाहरण बार बार देता हूँ कि आपने मैंने खाने तो 100 रुपए हैं। ये मात्र एक उदाहरण है, अंकों के ऊपर रुकना नहीं है। देखिए जब आपने खाने 100 रुपए, 1000 रुपए, अपने धर्मानुसार, धर्मानुसार का अभिप्राय आपने कानून का पालन करते हुए, विधिवत कानून का पालन करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए धन अर्जित किया है। शास्त्र सम्मत स्थितियों में अपना जीवन एक अनुशासित बनाया है। तब भी ऐसी स्थितियों में वो जो 900 रुपए हैं, वो मृत्यु के साथ ही समाप्त समझे जाते हैं। शास्त्रों में तो कहा गया है, पदार्थों का या तो आप सेवन करो, भोग करो, या आप दूसरों का अभिप्राय देखिए, अन्य मनुष्यों का भी आ जाता है, प्रकृति के अन्य जीव भी आ जाते हैं, चाहे पक्षी हो, पशु हो, कीड़ा मकोड़ा, कोई भी देखिए तिथियों के आपको भार्थ समझने हैं। यानी कि या आप स्वयं खा लो या दूसरों को खिला लो, अन्यथा पदार्थ नष्ट हो जाता है, उसका स्वभाव है। देखिए भौतिक पदार्थों का एक स्वभाव है कि मेरे शरीर भी तो भौतिक है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इनका भी स्वभाव बदलता नहीं है। देखिए पृथ्वी का स्वभाव अलग है, जल का अलग है, अग्नि का अलग है, वायु का अलग है, आकाश का अलग है। इनके स्वभाव कभी बदलते नहीं है। लेकिन जब आप चाय बनाते हो, किसी कारणवश, देखिए चाय बनाने के लिए तो जल, वो अग्नि का संग वो पतीले के रूप में करवाते हैं। तो अग्नि, गैस का ताप, लोह से वो पानी में उबाल आता है। फिर आप चाय पत्ती, दूध, चीनी जो भी डालते हो, चाय तैयार हो जाती है। लेकिन किसी कारणवश यदि आपने पानी रखा है, पानी उबलने लगा है, आपने चाय बनाने का इरादा छोड़ दिया है, तो गैस बंद कर दो, पानी को अलग स्थान पे पुनः
छोड़ दो, तो कुछ मिनटों में पानी सहज ही अपनी मूल स्थिति में, कि जल का स्वभाव क्या है? सरलता है, शीतलता है, वो अपने स्वभाव में लौट आता। आपका हमारा स्वभाव क्या है? हम स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए, शास्त्रों में कहा गया ना कि मैं स्थूल शरीर नहीं हूं, मैं सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूं, मैं कारण शरीर भी नहीं हूं, तो मैं आत्म स्वरूप एक चेतना हूं। ये आत्म स्थित की स्थितियां अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं ना, सत्संग करो, साधना आरंभ करो, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बनाओ। ये तीन जो आवरण तीन शरीरों के हैं, इनको कमजोर करते हुए समाप्त करता है। शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मोक्ष को ही मायातीत की स्थिति से जोड़ा गया है। मोक्ष का मतलब ही यही है। देखिए, हम बार-बार कहते रहते हैं, शब्दों का पोस्टमार्टम करो, उनका संधि विच्छेद करो, उनके अर्थ ढूँढो, फिर अर्थों पर शोध करते-करते उनके भावार्थ ढूँढो। अब भावार्थ तक यदि आप पहुँचते नहीं, तो फिर शास्त्रीय बातें जिसमें देखिए, शास्त्रों में जीवन की एक-एक स्थिति पर एक सूत्र रूप में समाधान कहा गया है, बताया गया है। और शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, रजोगुण की उपेक्षा करो। हम तो बार-बार कहते हैं ना, संसार में मत उलझो, इसको केवल अवस्थानुसार देखिए, अवस्थानुसार मुझे आज भी ध्यान आ रहा है, स्कूल के या कॉलेज के दिनों में मैं जब भी लिखने का कुछ शौक था, तो उन्हीं लिखे गए कुछ स्थितियों में मुझे आज एक बात याद आ रही है। जैसे हम कहते हैं ना, माया हाथों की मैल है। धन कहो, माया कहो, अर्थ कहो, पदार्थ कहो, जितनी अधिक होती जाएगी, तो आपके हमारे हाथ काले हो जाते हैं। गलत कार्यों में आप संलग्न हो जाते हो। देखिए, गलत कार्य का मतलब क्या है? कानून का उल्लंघन। गलत कार्य क्या है? पाप कर्म होना, शास्त्र विरुद्ध स्थितियों में जाना। देखिए, जब-जब इन सभी स्थितियों की प्रचुर स्थितियाँ होती हैं, तो मनुष्य कानून का भी उल्लंघन करने लगता है। शास्त्र विरुद्ध जीवन व्यतीत करता है। देखिए, एक शब्द है शास्त्र सम्मत, एक शब्द है मनपसंद, एक शब्द है मनमर्जी। ये मुझे 3 शब्द तुरंत इसलिए याद आए, क्योंकि इन सभी स्थितियों पर हम पहले भी देखिए बहुत बार कहीं न कहीं वीडियो प्रसारित कर चुके हैं। क्योंकि 3200 से अधिक वीडियो जो आज तक हमने प्रसारित किए हैं, अलग-अलग स्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए विभिन्न दृष्टिकोण से चर्चाएँ रखी हैं। मूल ज्ञान तो देखिए शास्त्रों का है, वेदों का है। अब उस ज्ञानमय स्थितियों को आपने समझना है। यूँ तो तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से मेरी आत्मा, आपकी आत्मा, सबकी ही पहले ही ज्ञान स्वरूप है। ये वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद कोई आपको नया ज्ञान नहीं देते। मेरी वीडियो भी कोई नया ज्ञान नहीं देती। मात्र आपकी अज्ञानता, जो अनादि काल से विषय भोगों में आसक्ति के कारण हमने स्वयं बनाई है, उस अज्ञानता को आपने स्वयं समाप्त करना है। ये अन्य योनियों में नहीं समाप्त होती, ये मनुष्य जीवन पाकर ही। देखिए, जब तक आप कारण शरीर को शुद्ध नहीं करोगे, शुद्ध का मतलब शुद्ध कमाई से है। शुद्ध कमाई का अभिप्राय साधना से है। साधना का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों से। योग का अभिप्राय आत्मा परमात्मा की सुमुखता से है। लेकिन आज राजसी स्थितियों में, संसारी स्थितियों में आप और हम इतना अधिक उलझ चुके हैं। ये आसक्ति को हो, लोलुपता को हो, विभिन्न प्रकार की देखिए आसक्ति, व्यसनीपन को, ये आपके मेरे जीवन को दूषित करने लगी हैं।
और दूषित स्थितियों में आपको हमें किसी भी प्रकार की परमात्मा के प्रति कोई भूख लगती नहीं है। देखिए, हमारा जो दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत जो हमने एक नया चैनल पिछले 6 माह पहले बनाया था, इसीलिए ताकि जैसे आप देखिए भारी भौतिक स्तर के प्रदूषण से बहुत अधिक चिंतित हो। सरकार द्वारा भी प्रयास होते हैं, आपके द्वारा भी प्रयास होते हैं। आप भी घर के भीतर देखिए रात को सोते समय कुछ ऐसे ही यंत्र ऑन कर देते हो कि आपको शुद्ध वायु मिले। लेकिन अज्ञानता की स्थितियाँ, प्रदूषण में रहते हुए आपको में राजसी और तामसी स्थितियों में ही रहने की एक आदत पड़ गई है, स्वभाव बन गया है, संस्कार बन गया है। देखिए, कारण शरीर में जब राजसी तामसी स्थितियों का ही जमावड़ा होता है, बहुमत होता है, अब देखिए ना संसद में जिस दल की बहुमत होता है, सरकार तो उसी की चलती है। उसी दल का ही प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री द्वारा ही विभिन्न निर्णय लिए जाते हैं, सरकार चलती है। इसका अभिप्राय क्या है कि के कारण शरीर में देखिए जैसे-जैसे कर्मशय बनता है वैसे-वैसे संस्कार बनते हैं, आप रोक नहीं सकते। 6 कर्म करोगे, कानून का पालन करो, हम तो बार-बार कहते हैं ना, हरी बत्ती पे ही चलो, लाल बत्ती पे रुको, यातायात के नियमों का पालन करो। इसका अभिप्राय क्या है कि आप ऐसी कोई क्रिया मत करो, जिससे अन्य वाहन चालकों को हो। देखिए, जब आप लाल बत्ती पे नहीं रुकते तो दूसरों की हरी बत्ती में विघ्न उत्पन्न करते हो। दूसरे के जीवन में पीड़ा उत्पन्न करना, विघ्न उत्पन्न करना, दुःख देना, यही तो पाप कर्म है। यहाँ की व्यवस्था में जब आप पकड़ लिए जाते हो तो आपको दंड मिलता है, चालान करते हैं। यदि यहाँ की व्यवस्था से आप किसी कारणवश बच भी जाओ, तो परमात्मा की व्यवस्था वो तो एक यंत्र है। अक्सर मैं आजकल उदाहरण देता हूँ ना, आप मेट्रो स्टेशन पे जब भीतर प्रवेश करते हो गाड़ी पकड़ने के लिए, तो आपको एक यंत्र में से गुजरना पड़ता है और कोई अनुचित पदार्थ साथ ले जाते हुए वो मशीन बता देती है। यानी कि वो यंत्र कोई भेदभाव नहीं करता। ठीक इसी तरह ये प्रकृति के कर्म फल सिद्धांत, ये तो भौतिक माया ही एक यंत्र है। ये 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण ये भी यंत्र हैं, क्योंकि जड़ हैं। ये कोई भेदभाव नहीं रखते और नाम ही क्या है? कर्म फल सिद्धांत। कर्म हो गया है, कर्म का मतलब क्या है? देखिए जिस क्रिया द्वारा चाहे परिवार के सदस्य हों, चाहे गली मोहल्ले के हों, चाहे शहरवासी हों, देशवासी हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे प्रकृति के अन्य प्राणियों के प्रति भी हो, आपकी कोई भी क्रिया द्वारा जब अन्यों को दुख पहुंचता है, तो आपका पाप कर्मों का कर्मशय उसी क्षण बन जाता है। यदि उनको सुख पहुंचता है, तो आपको पुण्य कर्मों का कर्मशय बन जाता है। यदि इन सभी स्थितियों से ऊंचे उठते हुए आप अपने कर्तव्यों का ही केवल पालन करते हो, संसार को भोगने की कोई इच्छा नहीं है, तो इसका अभिप्राय क्या है? माया के, संसार के, राजसी स्थितियां, ये फल पाने की, भोगने की आपकी इच्छा नहीं है, तो कर्म तो वो क्रिया बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया ना, कर्म जोग। योग का अभिप्राय अब फल की इच्छा समाप्त होगी तो फिर ये साधना आरंभ हो जाती है। इसीलिए हम बार बार देखिए जैसे भी हमारी चर्चा एक दिशा पकड़ती है, हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि किसी स्थिति विशेष में आपको शास्त्रीय बातें समझ में आ जाए, क्योंकि संसार में आप और हम विषय भोगों की आसक्ति के कारण जितना भी उलझ जाए, देखिए आज तक संसार में किसी की भी तृप्ति नहीं हुई, क्योंकि स्वयं सिकंदर ने भी
मरने से पूर्व इन सभी स्थितियों पर एक विशेष सोच रखते हुए अपने अनुयायियों को एक निर्देश दिया कि मरते समय मेरी शव यात्रा में मेरे दोनों हाथ थैली दिखाई जाए। वो एक ज्ञान संदेश है और यही स्थितियाँ देखिए शास्त्र समझाते हैं। शास्त्र बार-बार कहते हैं, रजोगुण की उपेक्षा करो। निंदा शब्द नहीं आया, निंदा शब्द तमोगुण के लिए आया और तमोगुण के लिए भी उन स्थितियों में आया है। देखिए, यूँ तो जब आप नींद लेते हो, वो भी तो तामसी स्थितियाँ हैं। अब मैं यहाँ वीडियो बनाते हुए यहाँ रुका हुआ हूँ, कुर्सी पे बैठा हूँ, ये रुकने की स्थितियाँ भी देखिए तामसी हैं। ये मेरी जिभ्या बोल रही है, ये राजसी स्थितियाँ हैं। देखिए, स्थितियाँ बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से जब आपको हमें समझ में आ जाती, आप जब नींद लेते हो, आप शरीर को पलंग पर, बेड पर लेटते हो, वो स्थूल शरीर के स्तर पर एक आरामदायक स्थितियाँ बनाते हो। मन बुद्धि के स्तर पर विचारों का सिलसिला अभी चल रहा है, तो नींद नहीं आती। जब विचारों का सिलसिला टूट जाता है, रुक जाता है, समाप्त हो जाता है, फिर आपको में नींद आती है। देखिए, स्थितियों को जितना-जितना आप अपना स्वभाव बना लोगे क्रमबद्ध स्थितियाँ, ये 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इन 3 गुणों का आपके मेरे 3 शरीरों से संबंध है। आत्मा पर जो बंधन है ये 3 शरीरों के हैं। एक शरीर का बंधन, स्थूल शरीर का बंधन बंधता है तो अपने आप समाप्त भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि माता के गर्भ में ही का मेरा शरीर बन ये शरीर भी देखिए तामसी है और इस शरीर को मनुष्य योनि के शरीर को स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने रथ का नाम देते हुए इसकी महत्ता बताई है। देखिए, स्थितियों को शास्त्रों में बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझाया गया। अभी कुछ रोज पहले ही हमने देखी एक वीडियो 4 भक्तों की स्थितियों को गाड़ी के 4 गियर होते हैं ना आजकल तो देखिए बिना गियरों की गाड़ी आ गई है, लेकिन गियरों की स्थितियों से क्योंकि हमारी चर्चा एक मेल खाती है इसलिए हमने गियरों को ही रखा। देखिए न गाड़ी आपने स्टार्ट की, न्यूट्रल पे है। अब देखिए ना मनुष्य योनि आपको मिला है तो आपको पात्रता है साधना करने की, परमात्मा से जुड़ने की। यदि आपने गाड़ी तो ऑन कर दी है, वो न्यूट्रल पे है। यानी कि आप अपनी आयु को हो, सांसें को हो, जैसे पेट्रोल बेकार जा रहा है, आप भी अपनी सांसें को हो, जीवन को हो। देखिए रजोगुण में रहते हुए स्थितियाँ जीरो के समान है। खाया, पिया, प्राप्त। रजोगुण की निंदा नहीं है, उपेक्षा। उपेक्षा का अभिप्राय ये है कि इन राशि स्थितियों में समय की बर्बादी मत करो। इनको अवस्थानुसार लो और संग किसका करो? सत्वगुण का। सत्वगुण का संग करना ही सत्संग की स्थिति है और सत्संग का नाम आते ही एक साधारण मनुष्य है, उसको वृद्धावस्था से जोड़ देता है। देखिए, बच्चे को भी प्रकाश चाहिए। बच्चा भी जब भौतिक ज्ञान की स्थितियाँ में पुस्तक उठाता है, लिखता है, पढ़ता है, वो भी प्रकाशमय स्थितियों में ही यानी कि बच्चे को प्रकाश चाहिए, युवक को प्रकाश चाहिए, वृद्धावस्था में भी प्रकाश। जब तन के स्तर पर प्रकाश चाहिए, तो मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर पर हम ज्ञान की अनदेखी क्यों कर जाते हैं? इन स्थितियों पर हम विचार नहीं करते। इसलिए शास्त्र कहते हैं सत्वगुण का संग करो, सत्संग करो। हम तो भर-भर कहते हैं ये सत्संग देखिए श्रद्धा पूर्वक करो, मन बुद्धि जुड़े हों। ये स्थूल शरीर के स्तर की स्थिति। आज देखिए भारत में मैंने बताया ना भागवत पुराण की चर्चाएँ देखिए साप्ताहिक जग के रूप में हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों मनुष्य जुड़ते हैं। और अभी कुछ तकरीबन डेढ़ 2 महीना पहले तो देखिए कुंभ के मेले का समापन हुआ है, तो 67 करोड़ लोगों ने डुबकी ली, स्नान किया।
लेकिन अधिकांशतः मनुष्यों के मन के भीतर क्या है स्थितियाँ कि मेरे पाप कर्म धुल जाएँ। देखिए, किया हुआ कर्म धुलता नहीं है। विशेष रूप से देखिए पाप कर्म, पुण्य कर्मों का आप त्याग कर सकते हो। सरकार द्वारा आपको कुछ पुरस्कार दिया जाता है, आप छोड़ सकते हो, त्याग कर सकते हो, लेने से मना कर सकते हो। लेकिन जब आपको किसी अपराध की सजा न्यायालय द्वारा दी जाती है, आपको कि मुझे नहीं भोगना, मुझे जेल नहीं जाना, तो ये संभव नहीं। पुलिस द्वारा पकड़कर आपको जेल में डाल दिया जाता है, ज़ोर ज़बरदस्ती से सजा भुगतनी पड़ती है। इसका अभिप्राय यही है, ये दुःख रूपी स्थितियों को आप और हम त्याग कर नहीं सकते, इसलिए तो हम देखिए इन स्थितियों को गैर जमानती वारंट से जोड़ देते हैं। कि कहीं कोई बात आपको चुभ जाए, समझ में आ जाए। देखिए, बात जब समझ में आ जाती है, हम बार-बार क्यों कहते हैं सत्संग करो, श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गुरुओं के प्रवचनों को सुनो। देखिए, इन सभी स्थितियों का अभिप्राय ये नहीं है कि आपने हमसे ही जुड़ना है, किसी से भी जुड़ो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बुरी बात नहीं। लेकिन परमात्मा को सब्सक्राइब करना आवश्यक है। यदि परमात्मा से ही नहीं जुड़े तो शेष जुड़ना सब बेकार है। इन स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। यानी कि संसार को आप जितना भी इकट्ठा कर लो, ये रजोगुण इकट्ठा करने की जो एक भीतर से जो उमंग, उल्लास, उत्सुकता होती है, ये तभी होती है जो मनुष्य सत्संग नहीं करता। अन्यथा ज्ञानमय स्थितियों में ये भोग विलास की स्थितियाँ मनुष्य को कभी भी अच्छी नहीं लगती, घुटन होती है। और जो मनुष्य को सत्संग में घुटन होती है, उनको राजसी स्थितियों में रुचि होती है। वो रुचि बढ़ते-बढ़ते मनुष्य उन विषयों के भोगों बिना रह नहीं पाता। समय-समय पे कानून का उल्लंघन भी कर जाता है। क्यों? क्योंकि भोग विषय उसको बाध्य करते हैं, धक्का देते हैं। ये जो आज देखिए समाज में ये बलात्कार जैसी जो स्थितियाँ हैं, देखिए कहीं शारीरिक स्तर पर है, कहीं मानसिक स्तर पर है। इन स्थितियों को आप और हम गंभीरतापूर्वक जब तक नहीं लेंगे, तो स्थितियाँ तो देखिए अपना प्रभाव, देखिए सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सभी स्थितियों को आपको हमें समझना है। कारण शरीर में देखिए एक बुरा संस्कार मिटाने में भी जी पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है। और एक अच्छा संस्कार बनाने में भी जीवन छोटा पड़ जाता है। अब देखिए ना जिनको बुरे व्यसनों की लत पड़ गई है, अब उनके लिए उस लत से बाहर निकलने के लिए पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है। इसलिए कहते हैं आरंभ से ही बुराई को स्थूल शरीर के आने पर ही वहीं रोक दो। यदि वहां नहीं रोका तो वो बुराई का संग होते ही, भोग होते ही वो भीतर जाती है। मन बुद्धि की एक विशेष स्थिति उसमें रस लेती है, तो फिर पुनरावृत्ति की एक इच्छा जागती है। पुनरावृत्ति में बुद्धि भी यदि रस लेती है, तो अब वो आदत सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि के स्तर पर प्रवेश कर जाती है। और ये स्थितियाँ जब पुनरावृत्ति की निरंतर बार-बार देखिए आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति इस बात पर मोहर लगाती है कि आपकी रस बुद्धि निरंतर राशि स्थितियों में बढ़ती जा रही है। परमात्मा के प्रति उमंग, उल्लास, उत्सुकता देखी नहीं जाती। अभी तो देखिए कर्म का अब 6 हर 6 महीने बाद जो नवरात्रों की स्थितियाँ आती हैं, पर हम देखिए लोभवश या भयवश अधिक जुड़ते हैं, तो फिर औपचारिकताओं में रहते हुए आपका हमारा सत्वगुण बढ़ता है, फिर वापसी आप और हम रजोगुण में आ जाते हैं, रुकते नहीं। इसलिए शास्त्र कहते हैं, कर्म कांडों को ज्ञानपूर्वक करो। ज्ञानपूर्वक कर्मकांड किए गए आपको में सतोगुण में जल्दी पहुंचाते हैं, वहां रुकवाते हैं, फिर आगे की साधना आरंभ करवा देते हैं। लेकिन ये सभी स्थितियों को आपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के स्तर पर
समझना है और ये समझ का अभिप्राय सत्संग करना है। क्योंकि ज्ञान रूपी स्थितियाँ की समझ तभी आती है जब आप निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हो, मन बुद्धि के स्तर पर उस पर चिंतन मनन करते हो। अन्यथा वो श्रद्धापूर्वक किया गया सत्संग की भी एक्सपायरी डेट कमज़ोर हो जाती है, समाप्त हो जाती है। देखिए, स्थितियों को मैं अलग-अलग उदाहरणों द्वारा विशेष स्तर पर समझाने का इसलिए प्रयास करता हूँ कि कोई बात आपको हमें समझ में आ जाए। यदि बात समझ नहीं आती, तो फिर स्थितियाँ अपना सकारात्मक प्रभाव दिखा नहीं पाती और मनुष्य संसारी विषयों में ही उलझते-उलझते अपना जीवन यूँ ही बर्बाद कर देता है। और राजसी स्थितियाँ भोगों विषयों की लत समय-समय पे यदि मनुष्य को कानून का उल्लंघन करवाती है, शास्त्र विरुद्ध मनमर्जी में गिराते हुए पाप कर्म करवाई जाती है, तो आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है और बिगड़ा हुआ कर्माशय का जब बहुमत होता है, तो फिर मरने के बाद ये जो 80 लाख प्रकार की तामसी, निंदनीय, कष्टमय योनि हैं, उन योनियों में कर्मफल सिद्धांत के अनुसार आप और हमें अगला जन्म लेने पे प्रकृति आपको हमें विवश कर देती है और नीचे की फिर वो सभी योनियाँ स्वतंत्र योनियाँ हैं। फिर वहाँ से क्रमिक विकास हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों। देखिए इन स्थितियों को आप स्वयं ही गुना भाग करते हुए समझ सकते हो। स्थितियों को, शब्दों को यही विराम देते हैं, इस आशा के साथ कि इन ज्ञानमय स्थितियों में आप अपने आप को स्थित करें, राजसी स्थितियों को एक मर्यादा के स्तर पर अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति तक, परिवार की ज़िम्मेदारियाँ निभाने तक की स्थितियों तक, देश के प्रति, माया के प्रति, की प्रकृति के प्रति जो-जो जवाबदेही है, दायित्व हैं, ज़िम्मेदारी हैं, उन कर्तव्यों को आप ईमानदारी से निभाएँ, प्रसन्नतापूर्वक निभाएँ, ताकि का हमारा मिला हुआ जीवन भौतिक स्तर पर सफल हो और आध्यात्मिक स्तर पर सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत लघु ज्ञान संदेश कक्षा में और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मत सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी इसकी वीडियोस में यदि कोई बात आपको बुरी लगी हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, कोई मेरी कही गई बातों पर कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स सदा ही स्वागत। इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।